मेरा नाम विष्णु गोयल है। फरीदाबाद में एक इंडस्ट्री चलाता हूँ और पिछले 40 साल से इंडस्ट्री चल रही है। मैं उसमें डायरेक्टर हूँ। जो इतना सामर्थ्य होता है और गरीब लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये माता पिता के संस्कार है जो कि हमारे अंदर ये एक समाज सेवा का भावना है। अपने लिए तो हर आदमी करता है, समाज के लिए कुछ करो। समाज के लिए कुछ करोगे तो आपके साथ जाएगा। लाइफ के अंदर ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, फाइनेंशियली भी आते हैं, मेडिकली भी आते हैं, या किसी तरह की पारिवारिक भी तनाव होते हैं। उस सब में हमेशा मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। मेरा जन्म स्थान फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही हसनपुर एक विलेज है, वहाँ पे हुआ था। मेरे माताजी का नाम श्रीमती किरण देवी और पिताजी श्री धर्मपाल गोयल। दोनों की ही अभी इस दुनिया में नहीं है, वो अपने भगवान के श्री चरणों में है। मेरे पिताजी गांव में अपना एक आड़त और किराने का बिजनेस करते थे, काफ़ी समय तक था। उसके बाद जब हम यहाँ फरीदाबाद आ गए, उसके बाद वो भी फरीदाबाद में हमारे साथ आ गए थे। हाँ, मेरी मदर हाउसवाइफ थी, बिल्कुल टोटली हाउसवाइफ थी, पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। हम 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं हमारी। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उनका नाम रजनी गर्ग है। उससे छोटी सिस्टर है, उनका नाम अंजना गुप्ता है। मेरे फिर ब्रदर हैं, हमारा बिजनेस भी उन्हीं के साथ है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है। राम कुमार गोयल नाम है उनका। और मेरी फिर सिस्टर है, उसका नाम शनहे गुप्ता है। उससे छोटी सिस्टर है, उसका नाम उमा गर्ग है। और मेरा नाम विष्णु गोयल है, मैं सबसे छोटा हूँ। छोटे थे तो खूब शरारतें करते, बहन भाई आपस में झगड़ा भी करते थे। भाई बहनों में प्यार बहुत, आज भी बहुत प्यार है, और बचपन में भी बहुत प्यार था। मेरे को तो बहुत ही मेरे सारे बहन भाई मुझे मेरी बहुत केयर करते थे। देखो, ऐसा है, मेले में पहले तो क्या था कि अब तो मेले बड़े बड़े मॉडर्न टाइप के होने लगे। पहले तो मेले होते थे, दशहरे का मेला हो गया या गंगा जी में मेला लग गया, तो वहाँ जाया करते थे, मंदिर जाते थे। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में हमारे ईस्ट हैं, वहाँ जाते थे। तो वहाँ हम जाते थे तो शरारत भी करते थे। तो मुझे एक ऐसा इंसिडेंट याद है कि मैं बहुत छोटा था, कुएं पे नहाने जाना होता था, तो मैं थोड़ा सा रूठ गया, मैं नहाया नहीं। तो मेरी मदर ने मेरे को वहाँ पे डांटा और मुझे वहाँ कुएं के पास ही छोड़ के मंदिर के लिए चली गई। सारी चीज़ें छोड़ के फिर भागा उनके पीछे कि मुझे छोड़ के चली गई। तो एक ऐसा इंसिडेंट है, मुझे आज तक भी याद रहता है कि माँ बाप प्यार भी करते हैं तो माँ बाप दुत्कारते हैं। तो इस तरह से कई बार बच्चे को ना सीधा करने के लिए काम आता होगा। मैंने जो देखा कि मतलब मुझे काफ़ी उन्होंने कोशिश की मनाने की, मैं नहीं माना, तो मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं खुद ही अपने आप ही उनके पीछे चला गया। मेरी मैट्रिकुलेशन तो गांव से ही हुई थी, हसनपुर से ही। उसके बाद मैंने प्रेप, जिसे उस समय हमारे टाइम में प्रेप होती थी, जो आप हायर सेकेंडरी या +2 का होता है, तो वो मैंने अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से की। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। 1980 में मैंने ग्रेजुएशन की थी। बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था। और कॉलेज टाइम में भी क्या था कि मैं फैमिली की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली साउंड नहीं थे। तो मैं दिन में जॉब करता था और इवनिंग क्लासेस में पढ़ता था। लेकिन वो भी एक बहुत इन्जॉय करते थे, इवनिंग क्लासेस का भी हमारा अलग एक इन्जॉयमेंट था। बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल, आज भी हमारी वो फ्रेंड्स अलाइव हैं। मतलब हम आप एक दूसरे को मिलते हैं। ये बहुत लंबे समय से, आप ये लगाइए कि मैंने कॉलेज 1976 में ज्वाइन किया। आज उन बात को 45-46 ईयर्स हो गए। तो आज भी उन दोस्तों के साथ हमारा आना जाना, फैमिली टाइम सबके साथ हुआ। बहुत अच्छा लाइफ एंजॉय की फैमिली की। एक बहुत इंसिडेंट ऐसा है कि इवनिंग क्लासेस में पढ़ते थे तो कई बार बंक मार लेते थे क्लासेस से। तो वह पिक्चर देखने गया था। तो पिक्चर देखने के लिए जैसे डीटीसी की बस में चढ़ने लगा ना, तो वो कंडक्टर था, उसने मेरे को कहा कि चढ़ना है चढ़ो, नहीं तो मुझे डांट दिया। मैंने कहा भाई मैं आराम से चढ़ रहा हूँ। उसने थोड़ी बदतमीजी मेरे साथ की।
तो जो को पैसेंजर थे उन्होंने भी कहा भाई तुम गलत बोल रहे हो उसके साथ, लेकिन वो फिर भी उसने बदतमीजी की। तो मैंने कहा भाई देखो मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अपना अननेसेसरी तुम मान लो तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा। तो नेक्स्ट डे मेरे दोस्तों ने कहा भाई कौन है क्या है वो, तो देख के हमने कम से कम 8-10 बसें खड़ी करा दी थी जी। ये एक बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ रहा। डीटीसी की बसें, तो उसने कंडक्टर ने अपनी उस रूट पे था, उसने अपोलाइज़ किया, तब वो बसें 8-10 बसें हमने रिलीज़ करने दी, क्योंकि कॉलेज का एक अलग सा एक माहौल होता है। मेरी शादी 1984 फरवरी में हुई थी और मेरी धर्मपत्नी का नाम सरोज गोयल है, बल्लावर्ड से बिलोंग करती हैं। मेरी वाइफ का पूरा सपोर्ट रहा। देखो बिजनेस में, परिवार में या लाइफ के अंदर ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, फाइनेंशियली भी आते हैं, मेडिकली भी आते हैं, या किसी तरह की पारिवारिक भी तनाव होते हैं। उस सब में हमेशा मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है वो डॉक्टर BDS है और मैरिड है, वो सेक्टर 37 में यहाँ फरीदाबाद में ही रहती है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके हस्बैंड का नाम डॉक्टर अनुज गुप्ता है, वो भी डॉक्टर BDS है, लेकिन वो मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है और वो मेडिकल कंसल्टेंसी में है, जो कि कंसल्टेंसी फर्म है। अपना जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे जॉब करते हैं, वो जैसे सीनियर कंसल्टेंट। तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी 8 साल की है, बेटा 5 साल का है और दोनों बच्चे शिवनादर स्कूल में पढ़ते हैं। और मेरा बेटा है उससे छोटा, वो मेरे साथ बिजनेस में है, हमारी इंडस्ट्री में एक यूनिट हमारी सेक्टर 69 INT में है, उसको देखता है इंडिपेंडेंटली। शिवांगी मेरी डॉटर इन लॉ का नाम है, उसके साथ मैरिड है, वो बहुत अच्छी टैरो रीडर है। तो इंडिया में उसका कहीं एक अपना एक इमेज है, एक नाम आता है उसका। उसका एक बेटा है, ग्रैंडसन है मेरा, उसका नाम हृदय है, जो हम इस जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, साथ रहते हैं। और मेरी छोटी बेटी है, वो अभी बैचलर है, उस ISB हैदराबाद से उसने MBA पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अभी वो उसकी हम शादी प्लान कर रहे हैं, हमने फरवरी में उसकी शादी है बॉम्बे में। हमने लड़का उसके साथ कहीं पढ़ता था, हमने लड़का उसको पसंद करके हमने उसके साथ मैरिज तय कर दिया उसकी। मेरे बच्चों का तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ भगवान को, मेरे इतने अच्छे बच्चे मुझे दिए। कि मुझे याद है कि किसी समय फाइनेंशियल क्राइसिस में हम थे, तो हम पोजीशन में नहीं थे कि बिजली का बिल भी भर सके, तो हमने कहा कि AC हमने नहीं चलाने, तो बच्चों ने AC के ऊपर टेप लगा दी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे मिले। अपनी लाइफ की अगर जो मुझे रियलिटी बतानी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इस बात के लिए मैं हमेशा बताता भी हूँ कि मैं एक कैंटीन के अंदर चाय बनाया करता था। मेरी लाइफ वहाँ से स्टार्ट हुई थी और मुझे 75 रुपये महीने मिला करते थे। उससे मैं अपने कॉलेज की फ़ीस और कॉलेज का खर्चा निकालता था। कैंटीन दिल्ली में एक कॉलेज है वुमेन पॉलिटेक्निक महारानी बाग में, उसमें मैं चाय बनाया करता था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 1977 की। उसके बाद मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस लिए। कहीं नए बाज़ार में भी एक तकपटिया का काम किया मैंने। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे वो मुनीमगिरी का काम था मेरा। फिर मैं एक इंडस्ट्री में आ गया। इंडस्ट्री में मैंने एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में काम किया। 81 में मैं एक कंपनी में काम करता था, तो मुझे मेरे एक मित्र थे, साथ में काम करते थे। वो ऑस्ट्रियन थे, वो ऑस्ट्रियन रीजन से ही थे, वो नेटिव भी वहाँ के थे, वो अर्थ भी वहीं का था। तो उन्होंने एक ऐसी मुझे सजेशन दिया कि हम मिलकर कोई काम कर लेते हैं। तो हमने एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री सेटअप की, जिसमें हमने करीब 20,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट की। हम 4 लोगों ने मिलकर वो प्रमोट किया। ऑस्ट्रियन थे, वो थे मेरे ब्रदर और एक हमारे ब्रदर के मित्र थे। हम 4 लोगों ने मिलकर प्रमोट किया। 4 लोगों ने हमने जब मिलकर प्रमोट किया तो 1 साल बिजनेस में हमें नुकसान हो गया। जो 20,000 लगाए वो सारे पैसे ख़त्म हो गए हमारे। अब क्या करें?
हमने धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई किया कि बिजनेस इसको इंडस्ट्री में ये आइटम नहीं बना के कुछ और बनाना शुरू किया। इस द मीन टाइम जो ऑस्ट्रियन था वो कहने लगा उसको दिल्ली शिफ्ट होना था, तो बोले मैंने जाना है, जो भी हिसाब मेरा बनता है मुझसे निकलता है तो मेरे से ले लो। तो वो हमने उसका फाइनल करके फिर हम 3 लोग रह गए थे, 3 लोगों ने उस बिज़नेस को प्रमोट किया और काफ़ी फ्लोरिश बिज़नेस हमने किया 3 लोगों ने। रेगुलर हम बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट करके, मतलब मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर की सेल हमारी कभी 80,000 रुपये की थी पूरे साल की। बिज़नेस डे बाय डे ग्रो करते 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 एक जर्नी, बड़ी लंबी जर्नी चली। किराए की प्रेमिसेस थी, उसके बाद हमने अपना भी जगह बनाई। 93 में 94 में हमने अपनी जगह बना ली थी और यहाँ सेक्टर 24 में हम इंडस्ट्री लगा ली थी। वो फुल फ्लैश सेटअप कर लिया था। एक समाज में एक अपना एक बहुत अच्छा नाम हमने कमाया था। हम स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। स्पेयर पार्ट्स जैसे कुछ एंसिलरी का काम है हमारा। जो ट्रैक्टर बनाते हैं, ट्रैक्टर में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, हज़ारों पार्ट्स लगते हैं, उसमें हम 100-150 पार्ट्स ट्रैक्टर के बनाते हैं। हम मारुति कार के कुछ पार्ट्स बनाते हैं, क्लच प्लेट्स के पार्ट्स बनाते हैं, कुछ हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। तो हमारा फैब्रिकेशन और सीट मेटल का काम है। ये माता पिता के ही संस्कार हैं जो हम गरीब लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। माता पिता ने ही ऐसे संस्कार दिए। माता जी ने हमेशा हमें एक शिक्षा दी कि कभी भी आप किसी के साथ बुरा ना करो। किसी के साथ भला कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा ना करो। जितनी हो सके समाज की सेवा करो, लेकिन किसी के साथ बुरा ना करो। ये बहुत हमने यही एक अपने आप में लिया हुआ, प्रण लिया हुआ कि हम किसी के साथ भला करें ना करें, लेकिन बुरा ना करें। मेरे को अपने जीवन में प्रेरणा मेरे ब्रदर से मिली। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी में जॉब करता था। उन्होंने एक मुझे ऑफ़र दी थी कि आपको प्रमोट करके हम एक कंपनी अपनी एक ब्रांच का हेड बना के भेज देते हैं, और लेकिन आपको 2 साल के लिए बॉन्ड भरना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई मैं आज तो नहीं, कल बताऊंगा आपको, कल करूँगा। मैंने ब्रदर को आके कहा इस तरह से बात है। तो उन्होंने कहा, मुझे ब्रदर ने एक बात कही थी, करे बोले हमने किसी के साथ बंध के काम नहीं करता। हम हो सकता किसी के साथ 10 साल भी काम कर लें, 20 साल भी काम कर लें, लेकिन कोई ये कहता है कि 2 साल के लिए बॉन्ड भर दो, तो वो नहीं करना है। कल नौकरी छोड़ो। और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। आज मैं अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चुनौतियाँ बहुत आती रही हैं, लेकिन बड़े कूलली, कभी एग्रेसिव नहीं हुआ कभी, या किसी के साथ कोई, कई दफ़े क्या होता है आदमी टेंशन में हो जाता है, मिसबिहेव में भी आ जाता है, या ये कहिए कि आप किसी के साथ एग्रेसिव होके या किसी के साथ अनटॉलरेबल हो जाता है। लेकिन नहीं, बड़ी कूलली काम लिया है हमने। फैमिली में ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर रखा कि भाई कभी किसी से नज़र नहीं चुराई, कभी किसी को रेस्पॉन्ड ना करना, ऐसा नहीं किया। मान लिया फ़ोन भी किसी का था, जैसे कई समय टाइट हो जाता है और आदमी फ़ोन अवॉइड करता हो पिक करना, लेकिन आज तक भी नहीं। ये नंबर मेरे पास बहुत पुराना है, मतलब 95 से नंबर 1 चल रहा है। वो 95 जब से मोबाइल आया तब से वो नंबर आज भी है हमारे पास। तो हमने कभी नज़र छुपाने वाला काम नहीं किया। तो बड़ा कूलली हमने हैंडल किया। मैंने बताया आपको कि टर्निंग पॉइंट जैसे मैं जॉब करता था, अगर जो मैं आज अगर जो उस कंपनी के साथ एक बॉन्ड भर लेता तो शायद मैं आज भी क्लर्क की नौकरी कर रहा होता। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जिसमें हमें ये कि भाई हमने बॉन्ड नहीं करता, और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। और उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं थी, लेकिन रिज़ाइन के पीरियड में एक दौरान में तब मेरी जॉब भी लग गई। तो वहाँ तो वहाँ से टर्निंग हुआ मेरा। और जब दूसरी जगह जब मैं जहाँ गया था, वहाँ मुझे जो एक ऑस्ट्रियन मिले मेरे दोस्त, विक्टर ऑटो बम्बा उनका नाम था, वो जो मिले, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने जो मुझे एक इंस्पायर किया कि भाई हमें कोई छोटा बिजनेस करना चाहिए। तो वहाँ से मेरी टर्निंग शुरू हुई। देखिए, किसी भी आदमी की सफलता, आदमी का हार्डवर्क एक होता ही है, और दूसरा क्या है कि उसकी नेक नियति होनी चाहिए। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी अगर जो क्रेडिबिलिटी पे ही डाउट हो जाता है, तो वो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।
हमने जितने भी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हमने कभी भी किसी प्रकार से भी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की। आदमी को ईमानदार होना चाहिए। मेरे फादर एक बात कहा करते थे हमेशा, सबसे बड़ा रईस कौन होता है? सबसे बड़ा रईस होता है जिसका बाज़ार बंद ना हो, जिसको बाज़ार में क्रेडिट मिलता हो, उधार मिलती हो, वो सबसे बड़ा रईस है। आपकी क्रेडिटेबिलिटी है तभी आपको उधार मिलता है। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद 1 घंटा योगा करता हूँ, उसके बाद 1 घंटे की सैर करता हूँ। यहाँ पर सेक्टर 15 में सेंट्रल पार्क है, उसमें हम 10-12 दोस्त हैं, सैर करते हैं। उसके 1 घंटा हम बड़े हंसते हैं, मजाक करते हैं, जोक सुनाते हैं एक दूसरे को, बड़ा एंजॉय करते हैं। वो एक गोल्डन टाइम है एक 24 घंटे के अंदर। 3 घंटे का जो मॉर्निंग वॉक से लेके योगा और मॉर्निंग वॉक, और 1 घंटे का जो दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करने का, वो एक किसी दुनिया से परे कुछ नहीं है उसके अलावा लाइफ में। तो वो उसके बाद घर आता हूँ। आने के बाद मॉर्निंग टी लेने के बाद थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ। फिर 9:30-10 बजे के करीब मैं अपना डेली रूटीन की पूरी अपनी दिनचर्या पूरी करके, जैसे नहाना धोना करके, फिर ईश्वर को के लिए जोत जला के भगवान को याद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट पूजा करके, फिर नाश्ता करके मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। उसके बाद 6 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ। 6 बजे पूरा ऑफिस का उस समय में मुझे कोई समाज सेवा भी याद नहीं रहती कि वो मेरा कर्म, मेरा प्रधान है। तो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। 6 बजे के बाद मैं घर आने के बाद कोई घर के कुछ काम होते हैं तो वाइफ के साथ, वो बाहर का काम तो बच्चे कर लेते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी आके घर में मैं बच्चों के साथ, ग्रैंडसन के साथ अपने एंजॉय करता हूँ। ज़िंदगी आदमी को एक जॉयफुल जीनी चाहिए। जीवन में साथ तो कुछ जाता नहीं, अपने लिए तो हर आदमी करता है। समाज के लिए कुछ करो, जीवन में समाज के लिए कुछ करोगे तो आपके साथ जाएगा, आपको याद रखेंगे लोग। धार्मिक स्थलों पे तो मैं बहुत गया हूँ। अपना ज्योतिर्लिंग, मैंने 4-5 ज्योतिर्लिंगों पे फैमिली के साथ गया हूँ। हरिद्वार मैं साल में कम से कम 2 बार 3 बार ही जाता हूँ। रामेश्वरम गया हूँ मैं, विंध्याचल गया हूँ मैं, देवियों के दर्शन के, वैष्णो देवी में साल में 1 बार ज़रूर जाता हूँ। धार्मिक स्थलों का मुझे शौक़ है, मेरी वाइफ को भी बहुत शौक़ है, तो हम फैमिली के साथ जनरली धार्मिक स्थल पर जाते हैं। ऐसे घूमने के लिए मैं अंडमान निकोबार भी घूमा हुआ हूँ, साउथ भी पूरा कन्याकुमारी तक घूमा हुआ हूँ। साल में 1 बारी 2 बारी हम ज़रूर 2-4 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन के लिए ज़रूर जाते हैं। फैमिली के साथ जाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं। अपने 8-10 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें वो सब मिल के जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री बिजनेस उससे मैं गया हूँ, लेबनान गया हूँ मैं। मेरी हॉबी समाज की सेवा करना, डाउन टू अर्थ को हेल्प करना, गरीब बच्चों की एजुकेशन कराना, और काम कर्म सबसे प्रिय है जी। मैं काम में बहुत विश्वास रखता हूँ, मेरे को और किसी तरह का कोई और शौक़ नहीं है। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। टीवी देखता हूँ तो सीरियल देखता हूँ जो माइथोलॉजी पे से कनेक्टेड है, वो सीरियल देखता हूँ। आजकल एक सीरियल महाराष्ट्रियन अहिल्याबाई होलकर के नाम से चला, वो देखता हूँ। सबसे ज़्यादा जो सिंगर पसंद करता हूँ लता मंगेशकर जी, बहुत मतलब उनकी हर तरह की वर्सटाइल सिंगर है। पूरा धार्मिक हूँ और ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। जिस भी ईष्ट को हम मानते हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं, रेगुलर करता हूँ। धर्म जो है, किसी भी धर्म को आप अपना लें, उसमें जो आपको जो शिक्षा मिलती है कि ये है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें। बस मैंने तो एक चीज़ धर्म में सीखी है। काम करने के बाद जब आप जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं या उससे एनर्जी मिलती है। मैं अभी हमारी एक संस्था यहाँ पे ओल्ड फरीदाबाद में है, अग्रवाल धर्मशाला सोसाइटी करके, उसकी 3 अपनी बहुत बड़ी बड़ी धर्मशाला बिल्डिंग है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। अग्रवाल समाज जो है ना, हमेशा अग्रिम रहा है इस बात के लिए।
समाज की सेवा के लिए, डोनेशंस के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, प्याऊ बावड़ी, ये सब अग्रवाल समाज की ही देन है। हमारे जो पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी रहे, उनकी एक ही थी, उन्होंने हमेशा उनका एक स्लोगन था, 1 रुपया 1 ईंट के। किसी भी भाई का अगर जो घर नहीं है, उसके लिए 1 रुपया 1 ईंट अगर जो हर आदमी देता था तो उसका घर बन जाता था। तो ये एक उनकी प्रेरणा रही है। मैं 1992 में लायंस क्लब के साथ जुड़ा था। मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे लायंस क्लब के साथ लेके गए थे और मैं तब से मेंबर हूँ। और लायंस क्लब तो इंटरनेशनली बहुत एक सबसे बड़ी संस्था है। रोटरी और लायंस क्लब तो दोनों बराबर की संस्था है। लायंस क्लब का बहुत बड़ा जो योगदान रहा है ब्लड डोनेशन में रहा है। लायंस क्लब जितना ब्लड इकट्ठा करता है शायद वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं करता। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। जैसे मेरे लायंस क्लब की बहुत सारी शाखाएं हैं, छोटे छोटे क्लब बने हुए हैं। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा संस्था है जो हेड ऑफिस उसका यूएस में है। बाकी सबकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, सबको एक एक डिस्ट्रिक्ट का बनाया हुआ है। जैसे अपना देश के स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इस तरह से लायंस क्लब में भी इसी तरह के डिवीजन्स हैं। तो हम भी एक शाखा के मेंबर हैं। हमारे क्लब ने एक स्कूल अडॉप्ट किया हुआ है। स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको हर साल हम फीस देते हैं, उनको ड्रेसेस देते हैं। और जो अच्छे पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं। एक बच्ची है, वो पढ़ना चाहती थी, उसके माँ बाप उसको काम पे लगाना चाहते थे। हमने उनके माँ बाप को समझाया और उस बच्ची को आज भी हम 1000 रुपये महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप देते हैं। और वो लड़की अब इस समय 9th में आ चुकी है और बहुत अच्छे मार्क से पढ़ रही है। और उस लड़की का एम है कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ अपने माँ बाप। हमारा अग्रवाल समाज की बहुत सारी संस्थाएँ हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही। मैं एक सेक्टर 11 में अग्रवाल सेवा सदन के नाम से संस्था है, उसका मैं प्रधान हूँ। और यूनानिमसली मुझे इलेक्ट किया गया था। पिछले 2 साल से तीसरा साल रनिंग है, प्रधान हूँ मैं। और उसके अंदर हमने अभी बहुत कोरोना का अभी बहुत पेंडेमिक ईयर निकल के चुका है और अभी भी चल ही रहा है। उसमें इतना हमने प्रशासन के साथ मिलकर बहुत काम किया है। प्रशासन के साथ मिलकर हमने उस संस्था को 2 महीने के लिए पूरी प्रशासन को दिया। प्रशासन वहाँ राशन की पैकिंग, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन सारा उस संस्था के वहाँ से चलता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने वो बहुत काम किया उसमें। ब्लड डोनेशन कैंप्स, मेडिकल चेकअप कैंप्स, और अभी जो वैक्सीनेशन का हुआ, जब ये चल रहा था तो कम से कम 3-4 हमने वैक्सीनेशन कैंप्स वहाँ पे लगाए। देखो, मौका मिलेगा तो सारे काम है। कोई ऐसा एमफुली कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम करना ही करना है। बाकी जब भी मौका मिलेगा तो मैं कुछ भी समाज की सेवा के लिए काम करने के लिए तत्पर रहूँगा और रहता हूँ। मैंने आपको बताया, मेरे प्रेरणा सूत्र भी मेरे बड़े भाई है और सबसे बड़े सपोर्ट भी मेरे बड़े भाई के रहे हैं। जीवन ही उनके नाम से शुरू होता है। आज के दिन यंग जनरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा है वो क्रोध बहुत ज़्यादा है। जितना भी समय मिले क्रोध त्याग के, क्योंकि मैंने देखा है कि आज के दिन जितना यंग जनरेशन के अंदर क्रोध है वो शायद उसका रीज़न या तो बहुत लाइफ फास्ट हो गई है, किसी को पेशेंस नहीं है, पेशेंस लूज़ कर देते हैं। तो पेशेंस एक बहुत बड़ा वो है। मैं तो यही कहूँगा कि यंग जनरेशन के लिए कि वो अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से कुछ ऐसी सीख लें कि जिससे कि अपना पेशेंस को लूज़ ना करें। बच्चे ऐसे तो समाज सब तरह से सर्व संस्कारी हैं। बाकी मैं बच्चों को एक ही कहूँगा कि वो अपने बुज़ुर्गों की, जो हमारे बुज़ुर्गों ने समाज में काम किया है, मेरे बुज़ुर्गों ने किया, मेरे फादर ने किया, मेरे ग्रैंडफादर ने किया, उसी पद्धति पे अगर जो मेरे बच्चे भी चलेंगे तो हमारे परिवार का एक नाम होगा, एक नाम से पहचाना जाएगा। नाम कि भी वो परिवार के संस्कार
कंटिन्यू उसी रूट उसमें चले आ रहे हैं।